वेलकम टू गोविंदा मैथ्स क्लास 10th फिजिक्स, जो कि भारती भवन बुक स्टार्ट करेंगे आज से। देखिए, क्लास 10th फिजिक्स आज से स्टार्ट होगा और बुक पढ़ाएंगे भारती भवन का। देख लीजिए, जो भी बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ते हैं उससे बेस्ट क्लास होगा। ठीक है, आज भारती भवन बुक स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का, और आप लोगों को हम किताब दिखा देते हैं, देख लीजिए। और ऐसा नहीं सोचिएगा कि भारती भवन का हम प्रचार कर रहे हैं, यहां जो है पढ़ा रहे हैं हम भारती भवन बुक से क्लास 10th और फिजिक्स। तो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं बाबू। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट किए? प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए हम पढ़ते हैं। प्रकाश से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य जिनकी आप जानकारी आपको पिछले वर्गों में हो चुकी है तथा जिनका उपयोग आपको इस अध्याय और अगले 2 अध्याय में करना है। देखिए, प्रकाश के बारे में आप इससे 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो 2 चैप्टर जो है फिजिक्स में, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश और उनके स्रोत। वस्तुओं को देखने के लिए आंख के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो आंख के अतिरिक्त प्रकाश का भी होना आवश्यक है। आप सोचिएगा कि अगर हम यह बुक देख रहे हैं, सिर्फ आंख से देख रहे हैं तो नहीं, आंख के अतिरिक्त जो है प्रकाश का भी होना क्या है? अनिवार्य है। अगर यहां पे समझिए कि आंख मेरा 2-4 खूब अच्छा आंख हो और प्रकाश ना हो, तो क्या हम वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए आंख के अतिरिक्त प्रकाश का भी होना अनिवार्य है। बात पता चल गया बाबू कि प्रकाश का कितना महत्वपूर्ण है। प्रकाश का कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश का होना क्या है? अनिवार्य है। अगर प्रकाश नहीं हो और आंख खूब अच्छा हो आपका, तो आप अंधेरे में नहीं देख सकते। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश क्या है। क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश क्या है। तो आप लिखिएगा कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। आप देखिए, ऐसे लिख लीजिए या तो हम लिखा देते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है, फिर सुन लीजिए कि प्रकाश क्या है, तो आप बताइएगा कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो रे बाबू,
आंख और प्रकाश एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आंख ना हो, सिर्फ प्रकाश हो, तो फिर भी हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। कि मेरे पास आंख हो लेकिन प्रकाश ना हो, उसी पे बैठ जाइए, ठीक है। आंख हो और प्रकाश ना हो तो हम नहीं देख सकते। या तो ऐसा समझ जाइए कि प्रकाश हो, आंख ना हो, फिर भी हम वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। तो आंख और प्रकाश एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। कि दोनों, आंख के अतिरिक्त हम किसी भी वस्तु को देखने के लिए आंख के अतिरिक्त प्रकाश का भी होना अनिवार्य है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश क्या है, आप याद कर लीजिएगा, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है। आगे अब देखिए प्रकाश स्रोत। अब अगला जो क्वेश्चन है बाबू, वह है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, तो देखिए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। हम भारतीय भवन पढ़ाते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। आप लिख लीजिएगा कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब आप ही लोग बता सकते हैं किस किस वस्तु से प्रकाश निकलता है। तो सूर्य से प्रकाश निकलता है, जलता हुआ बल्ब से प्रकाश निकलता है, जलता हुआ मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है, लालटेन से प्रकाश निकलता है, दिया से प्रकाश निकलता है। मतलब आपको लगे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। आप जैसे लिख लीजिएगा, जैसे में सूर्य, तारे, तारे से भी प्रकाश निकलता है, भले वह प्रकाश आपके यहां तक पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन सूर्य से भी प्रकाश निकलता है और तारे से भी प्रकाश निकलता है, ठीक है। और जलता हुआ बल्ब से प्रकाश निकलता है, जलता हुआ बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, ये सब से प्रकाश निकलता है, ठीक है। अब देखिए इनमें जो है सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। फिर सुनिए, यहां तक में कोई दिक्कत? हम 2 क्वेश्चन लिखा चुके हैं कि प्रकाश और प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, लेकिन आप लोगों को भी पता होगा कि सबसे ज्यादा प्रकाश किससे निकलता है। तो आप बताइएगा कि सबसे ज्यादा प्रकाश जो है सूर्य से निकलता है। अगर क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार से कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो आप बताइएगा कि सूर्य। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो सूर्य। लिख देते हैं कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो आप बोलिएगा कि सूर्य। क्या बोलिएगा बाबू? सूर्य। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो सूर्य है, ठीक है। प्रकाश के जितने भी स्रोत है उनमें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। अब देखिए, कुछ प्रकाश के स्रोत जो हैं प्राकृतिक होते हैं
और कुछ प्रकाश के स्रोत मानव निर्मित होते हैं। ठीक है, कि कुछ प्रकाश के स्रोत प्राकृतिक होते हैं, कुछ प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। जैसे कि सूर्य, तारे, वह प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, मतलब कि भगवान का दिया हुआ प्रकाश है, प्रकाश स्रोत है। और जो हम जलता हुआ बल्ब बनाते हैं, या ट्यूब है, या दिया है, या लालटेन है, यह मानव द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। आप नोट के रूप में लिख लीजिएगा, नोट में, कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, जैसे कि लालटेन, लैंप, तेल, ये जो संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे कि बल्ब है, इसको जो है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। कहा है कि बल्ब में सबसे पहले हम विद्युत देते हैं और उसके बाद वह प्रकाश देता है। तो बल्ब से जो है प्रकाश कैसे निकलता है, आप कहिएगा कि सर बल्ब में विद्युत दिया जाता है, तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे कि लालटेन और दिया वह तेल से जलता है, तो आप कहिएगा कि रासायनिक ऊर्जा से उसको प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। जो भी चीज हम तेल उल से जो भी प्रकाश निकलता है, आप कहिएगा कि वह रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, और जो जलता हुआ बल्ब सब है वह विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। इसीलिए प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रादीप्त और अप्रादीप्त। प्रादीप्त और अप्रादीप्त पढ़ते हैं। मिटा देते हैं पहले। अब पढ़ते हैं प्रादीप्त और अप्रादीप्त। प्रादीप्त और अप्रादीप्त। तो प्रादीप्त किससे को कहते हैं और अप्रादीप्त किसको कहते हैं, तो वही परिभाषा निकाल लिखिएगा कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रादीप्त कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रादीप्त कहते हैं। आप बोलिएगा कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रादीप्त कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रादीप्त कहते हैं, उसे प्रादीप्त कहते हैं। और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रादीप्त कहते हैं, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। तो आप लोग बताइए कि किस किस वस्तु से प्रकाश निकलता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त कहते हैं, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि सूर्य से प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता है। सूर्य से प्रकाश निकलता है, इसीलिए यह प्रदीप्त है। सूर्य हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, ठीक है, जलता हुआ बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गया, यह सब प्रदीप्त हो गया। अब अप्रदीप्त आप ढेर सारे उदाहरण दे सकते हैं कि कौन कौन अप्रदीप्त हैं। आप कह सकते हैं कि यह बुक जो है, पुस्तक जो है, किताब है,
यह भी अप्रदीप्त है। जैसे किताब हो गया, टेबल हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गया। अच्छा, कभी कभी मोबाइल से भी प्रकाश निकलता है तो उसको हम क्या कह देंगे? प्रभ। जलता हुआ मोबाइल जो है वह प्रदीप्त हो गया। और बहुत सारा हो गया, किताब हो गया, बेंच हो गया, टेबल हो गया, और भी जो भी उदाहरण आप दे सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? प्रदीप्त। पंखा हो गया, कैलेंडर हो गया, यह बोर्ड हो गया, यह सब अप्रदीप्त है। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त कहते हैं, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है और उसे अप्रदीप्त कहते हैं। अब देखिए, एक चीज रोचक चीज है, आप लोग चंद्रमा देखे होंगे। चंद्रमा, आप लोग जानते होंगे कि चंद्रमा से प्रकाश निकलता है। आप लोग जानते होंगे कि चंद्रमा से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है पूर्णिमा की रात में। देखे होंगे कि कितने चमकते हैं चंद्रमा। लेकिन याद रखिए कि चंद्रमा में कोई प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा में कोई प्रकाश नहीं होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है, आप क्या बताइएगा? कि चंद्रमा जो है, आप लोग अभी तक जानते होंगे कि चंद्रमा चंद्रमा प्रदीप्त है या अप्रदीप्त? चंद्रमा प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त? तो आप बताइएगा बाबू कि चंद्रमा अप्रदीप्त है, कि चंद्रमा में प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा सूर्य और तारे की चमक से, सूर्य और तारे की प्रकाश से वह चमकता है। ठीक है, अगर आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना बाबू कि चंद्रमा प्रदीप्त होता है कि अप्रदीप्त, आप बताइएगा कि चंद्रमा जो है अप्रदीप्त होता है। चंद्रमा क्या होता है? अप्रदीप्त। अतः चांदनी या जो है वास्तव में सूर्य के प्रकाश से चमकता है चंद्रमा। चंद्रमा जो है किसके प्रकाश से चमकता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रमा प्रदीप्त है या अप्रदीप्त, आप बताइएगा कि चंद्रमा अप्रदीप्त है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा में जो भी रोशनी होता है वह सूर्य की प्रकाश की सहायता से होता है, वह सूर्य की प्रकाश से ही चमकता है। ठीक है, ये चंद्रमा क्या हो गया? अप्रदीप्त। या याद रखिए, बच्चा सब यहाँ जो है मिस कर जाता है और कि वह लिख देता है कि चंद्रमा प्रदीप्त है, क्या कि उसमें प्रकाश होता है। लेकिन नहीं, चंद्रमा क्या है? अप्रदीप्त है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन जो है इसको मिटा देते हैं बाबू यहां तक। अगला क्वेश्चन है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकीर्णन किसे कहते हैं? सुनिएगा, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, इसका आंसर लिखते हैं कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को परिकीर्णन कहा जाता है। आप लिख सकते हैं, आंसर के रूप में लिखिएगा बाबू कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को
अवशोषित कर फिर उसे चारों और विकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। तो देख लीजिए, फिर से हम पढ़ देते हैं। प्रकीर्णन किसे कहते हैं, सुनिएगा कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे अभी हम रूम में हैं और यहां सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं आ रहा है, फिर भी यहां दिख रहा है। ठीक है, यहां क्या हो रहा है कि दिख रहा है और सूर्य का प्रकाश जो है बाहर है। सूर्य का प्रकाश क्या है, बाहर है, और यहां पे सीधा प्रकाश नहीं आ रहा है यहां पे, लेकिन सब चीज दिख रहा है कि या बोर्ड है या कॉपी है या पेन है, जो भी चीज है, वह चेयर है। कैसे दिख रहा है? आप बोलिएगा कि सर आप तो बोले थे कि प्रकाश की सहायता से दिखता है, और यहां तो प्रकाश सीधा सूर्य की जो प्रकाश है सीधा नहीं आ रहा है, वह तो बाहर में है, लेकिन यहां भी उजाला है। कैसे उजाला है? तो जो बाहर है वहां पे बहुत सारा कण है, वायुमंडल में बहुत सारा क्या है, कण है। जब सूर्य का प्रकाश उस कण पे पड़ता है तो वह कण जो है उस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और उसको फिर चारों ओर जो है फैला देता है। वह कण की मदद से जो है यहां तक प्रकाश आ पाता है। जैसे सुनिएगा, जैसे कि यहां पे कण है, बहुत छोटा छोटा कण है। सूर्य का प्रकाश जब कण पे पड़ता है तो कण जो है उस सूर्य के प्रकाश को चारों ओर फैला देता है। ठीक है, चारों ओर जो है फैला देता है। जब प्रकाश सीधा यहां नहीं आ रहा है, वो कण की सहायता से प्रकाश यहां तक आ रहा है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। इस रूम में भी अगर लाइट है तो किसके वजह से लाइट है? तो यह प्रकीर्णन के वजह से लाइट है। किसके वजह से बाबू? प्रकीर्णन के वजह से लाइट है। समझे कि सूर्य का प्रकाश जो है बाहर में कण पे पड़ता है, वह कण जो है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर फिर उसको चारों ओर फैला देता है। इसी प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। फिर अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए प्रकीर्णन समझ में आ गया कि हम, ठीक है। अब देखिए, तो प्रकीर्णन याद रख लीजिएगा, जब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं बाबू। अब देखते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। आंसर के रूप में लिखिएगा, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को
प्रकाश की किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं तो आप बोलिएगा। सरल रेखा मतलब जब प्रकाश जो चलता है वह सीधी चलता, सीधा, जिसको हम सरल रेखा कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? क्वेश्चन है प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? आप आंसर के रूप में लिखिएगा, आंसर के रूप में लिखिएगा, प्रकाश की किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। मतलब एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं और किरणों के, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। फिर देखिए, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं आप बताइएगा। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। मतलब किरणों के समूह, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है बाबू, यहां तक हम बता दिए। अब क्वेश्चन है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? आंसर लिखिएगा 3। एक होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। एक होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। एक होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। देखिए, अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? वह एक बिंदु से निकल के जो है जाता है, एक बिंदु स्रोत से निकलता है। ठीक है। और समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं? तो वह कभी मिलता नहीं, सब जो है ना सीधी रेखा में जाएगा। और अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? जो एक ही बिंदु पर आके जो है सभी किरण पुंज मिल जाता है। ठीक है। आप बताइएगा बाबू कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अभी समझाते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा कि अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं
और समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं? आप लिखिएगा कि वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए, अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? आप लिख लीजिएगा कि वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है उसे सितारा, सुनिएगा हम लिख देते हैं, पहले तो इतना सा लिख लीजिए। अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज हम यहां पे लिख देते हैं बाबू परिभाषा। वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है उसे अपसार, आप लिख लीजिएगा अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? ठीक है, वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है, हम लिख देते हैं इसकी परिभाषा। वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कैसे अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, एक बिंदु स्रोत है, यहां से निकलकर वह फैल जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसको कहेंगे? तो वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है। जैसे टॉर्च एक बिंदु स्रोत से निकलकर वह क्या होता है बाबू? फैलते चले जाता है। उसको रोकिए।